So student, another question on section formula. Question says if A and B are 2 points having coordinate -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 of AB. क्या मतलब है इसका? एक बार पहले गिवन लिख लेते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या। ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो गिवन है ए के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -4। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ना दिस इज समथिंग न्यू, ये कुछ नया है देखने में, है ना। रेशियो हमारा क्या होता था, अगर याद हो तो रेशियो का मतलब मैंने सेक्शन फार्मूला में जब फार्मूला एक्सप्लेन किया था वीडियो में, तो रेशियो का मतलब होता है AP रेशियो BP। यहाँ पे AP इज 3/7 ऑफ AB। AP को कंपेयर किया 3/7 ऑफ AB। इनडायरेक्टली अगर AB को नीचे लाऊंगा तो AP अपॉन AB मेरे को दिया रखा है 3/7। AP का पूरी लाइन AB से रेशियो दे रखा है 3/7। तो इसको कैसे करते हैं, पहले फिगर ले लेते हैं, फिगर से चीज करने में आसान हो जाती है, एक्सप्लेन करने में भी मेरे को आसान होगा। AB लाइन हो गई, कोऑर्डिनेट ऑफ A अपने को गिवन है 2, -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B आर आल्सो गिवन 2, -4। ओके स्टूडेंट, अब इसमें P पॉइंट ऐसा है जिसके अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट अपने को गिवन है, मान लेते P पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान लेते कोऑर्डिनेट XY। अपने को गिवन है AP का रेशियो AB के साथ। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा AP इज कंपेयर टू AB इन 3/7। तो स्टूडेंट यहाँ से दो तरीके से अपने को रेशियो चाहिए होता है। जो मैंने बोला था रेशियो जो चाहिए होता है वो AP अपॉन BP का रेशियो चाहिए, दिस अपॉन दिस चाहिए। तो दो डिफरेंट लाइन पे जब पॉइंट लगाते हैं उसके दो पार्ट बनते हैं। तो हमारे केस में जो फॉर्मूले में रेशियो यूज होता है वो दोनों पार्ट का कंपैरेटिव रेशियो होता है, दैट इज AP का कंपैरिजन किससे, BP पे। यहाँ पे AP को कंपेयर कर रखा है AB से। दो रास्ते, अगर हमें चाहिए रेशियो कौन सा, हमें ये चाहिए AP अपॉन AB का रेशियो, तो ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे। एक तो ओरल मेथड है। ओरल मेथड क्या है, रफली आप लोग बोलते हैं ये AP पूरी 3 पार्ट है, क्योंकि रेशियोज है इसको AP 3 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते पहली बात। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ रेशियो, ये रेशियो के फॉर्म लिखा हो। ये अगर अपनी 3 पार्ट है, पूरी AB 7 पार्ट में, ओके, तो 7 पार्ट में से अगर 3 पार्ट चला गया कितना बच जाता है, अपने 4 पार्ट बच जाते हैं। अब 4 पार्ट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता। तो आपने देखा रेशियो क्या आ गया, 3:4। अगर AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 है तो AP अपॉन BP का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3/4। ओके, ये तो डायरेक्ट मेथड है। एक x मान के भी लोग करते हैं। ओके, x मान के कैसे करते हैं, आपको ये चीज दे रखी है AP अपॉन AB 3/7, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है तो लेट AP इज इक्वल टू 3x। रेशियो को जब भी तोड़ते छोटी क्लास में आपको बता रखा है x मान के तोड़ते एंड AB इज इक्वल टू 7x। ओके, नाउ AP प्लस BP इज इक्वल टू AB अपने पास है 3x प्लस BP निकालनी है और AB है 7x। जब 3x को वहां ले जाएंगे तो BP इज इक्वल टू 7x माइनस 3x, BP इज इक्वल टू 4x। तो जब रेशियो बनाएंगे AP और BP का, क्योंकि AP 3x है तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू 3x अपॉन 4x, x से x कट जाएगा, रेशियो निकलेगा 3/4। तो ये सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे अगर इस मेथड से करेंगे, नहीं तो ओरली आप ये चीज लिख सकते हैं और करके। पर कभी ऐसा मत लिखिएगा AP is equal to 3 and AB is equal to 7।
तो फिर ये चीज लगानी नहीं, ये रेशियो फॉर्म में तो x में लिखा जाएगा। हालांकि यहाँ से भी आपकी वो वैल्यू 4 ही आनी है, पर मैथमेटिकली वो स्टेप गलत होगा। अगर रेशियो का ब्रेक करते हैं x मान के ब्रेक करेंगे, नहीं तो मेरा सजेशन है पार्ट वाइज डायरेक्ट रेशियो से रेशियो लिख लीजिए। तो मैंने दोनों मेथड आपको ये वैल्यू 3/4 निकालना बता दिया, मतलब AP और BP का रेशियो कैसे निकालेंगे। जब लाइन के एक पार्ट से सुनना, जब लाइन के एक पार्ट से पूरी लाइन को कंपेयर करते हैं तो दूसरी पार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पूरी लाइन के पार्ट में से पहला वाला पार्ट एक पार्ट माइनस कर दीजिए, दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा, पर इक्वल टू में ऐसा करके नहीं लिखना। तो मैं इसको देखो कैसे एग्जाम सोल्यूशन में प्रॉपर लिखेंगे। तो इसको सोल्यूशन में अगर आपको मैंने दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिए, पर इसका सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, मान लेते मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखूंगा। सबसे पहली बात AP अपॉन 3/7 ऑफ AB, ये टेक्निकली मेरे को गिवन, डिवाइड में लाएंगे AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 और करके पार्ट आपने ये फिगर बना दिया। AP 3 पार्ट में, ये 7 पार्ट में, पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से लिखिएगा। 3 7 है तो आपको पता लग जाएगा, पूरे में से 3 पार्ट चला जाएगा तो 4 पार्ट बचेगा। तो हमारा BP का जो रेशियो बनेगा और AP अपॉन BP, AP 3 पार्ट है और BP के कितने पार्ट निकले, 4 पार्ट निकले। इनडायरेक्टली AP रेशियो BP जो अपने को मिल गया 3/4, दैट इज M1 रेशियो M2 मिल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जैसा ही हो गया, बस इतना ही डिफरेंस था। मैंने दो मेथड बता लिए हैं, कुछ टीचर्स इस मेथड से एक्सप्लेन करते हैं पर इससे लेंथ बढ़ जाती है। दूसरा मेथड ये है ओरली, और तीसरा मेथड आप ऐसा मत करना कि AB इज इक्वल टू 3 मान लेना, सॉरी AB इज इक्वल टू 7 मान लेना और BP को 3 मान लेना, ऐसा मत करना। करना है तो डायरेक्टली रेशियो से रेशियो लिख दीजिए, रेशियो से रेशियो लिखा, नहीं तो फिर x मान के वैल्यू करके दिखाएंगे। चले आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते क्वेश्चन, पर क्वेश्चन है सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारा स्टूडेंट रेशियो निकला 3/4, ठीक है। अब P के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दिस इंप्लाइज दैट इज PXY डिवाइड, समझाने के लिए लिख रहा डिवाइड AB इन 3/4। अब P का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 plus M2, that is x coordinate is given by 3 into x and 4 into x. So 3 into 2 plus 4 into 2 upon 3 plus 4, 3 into 2 6, 4 into 2 8, 3 plus 4 7, 14/7, that is x is equal to 2. And for y coordinate, y is given by M1 by 2 plus M2 y1 upon M1 plus M2, that is y is equal to 3 into minus 4 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4, 3 into minus 4 minus 12 minus 8, 3 plus 4 7, okay student। तो minus 12 माइनस 8 माइनस 20 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -20/7। thus coordinate of P are 2, -20/7। आंसर हमेशा स्टेटमेंट में दीजिएगा, यही मेरा सजेशन है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आए। वीडियो देखने के बाद एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, खासतौर इनिशियल पार्ट का रेशियो कैसे निकाला, उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा है। ओके, थैंक यू।